Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope students you are doing well. चैप्टर नंबर 4 में ऑफ डिस्कशन डिस्कस कर रहे थे. लेक्चर नंबर 19 है और रॉ मोमेंट्स का टॉपिक हमारा स्टूडेंट्स कंटिन्यू था. मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन एंड स्केल फॉर ग्रुप डेटा का टॉपिक है और इसको हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में. तो स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक ज़रूर दें. तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन एंड स्केल फॉर ग्रुप डेटा. The contents of this lectures are first point with students मैं डिस्कस करूंगा मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन एंड स्केल को ब्रीफली फॉर ग्रुप डेटा के लिए. सेकंड पॉइंट जो है वो इट्स फार्मूलाज होंगे फॉर ग्रुप डेटा और थर्ड पॉइंट में एक्सरसाइज को क्वेश्चन 4.18 को डिस्कस करूंगा और इस पे हम लोग जो है अप्लाई करेंगे फार्मूलाज को और कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन एंड स्केल. First of all, I will discuss brief introduction about moments about arbitrary origin and scale for group data. मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन ए एंड स्केल एच और इसमें यू का वेरिएबल जो है वो यूज़ करेंगे. यू इज़ माई कोडिंग वेरिएबल x माइनस ए डिवाइडेड बाई एच. The coding method is also used in computing moments. Moments are defined as the average of different pairs of deviations of observations taken from arbitrary origin A and dividing with scale h. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग अपने डेटा सेट को जो है वो किसी भी कांस्टेंट आर्बिट्रेरी ओरिजिन ए यानी एनी कांस्टेंट ए से डेविएट करेंगे और डिवाइड करेंगे स्केल एच पे और देन हम इसकी जो है वो डिफरेंट पार्ट्स लेंगे और देन फिर आपने इस पे एवरेज को अप्लाई करना है और इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म जो है जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ द rth मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन ए एंड स्केल एच डिनोटेड mr प्राइम फॉर ग्रुप डेटा आर डिफाइंड एज. तो उसी पैटर्न पे स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगी और कोई भी कांस्टेंट से आपने डेविएट करना है और एच स्केल पे आपने इसको डिवाइड कर देना है. देन आपने इसकी टेकिंग पावर आर यूज़ करनी है और फॉर ग्रुप डेटा के लिए आपने इस कॉन्सेप्ट को इस ट्रांसफॉर्मेशन को जो है वो आपने कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है और देन आपने टेकिंग सम और एवरेज लेनी है. एवरेज के लिए आप लोग सम करेंगे इसको और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे डिवाइड कर देंगे. तो दिस इज़ द कंप्लीट कॉन्सेप्ट अबाउट मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन एंड स्केल और इसको डिनोट करेंगे एम आर प्राइम से और इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है और मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स आपने एच की पावर आर इन कोडिंग मैथड में. ठीक है, तो आपके पास इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपने समय एक्स माइनस ए ओवर एच जो है इसकी जगह पे आप यू पुट कर दें और यू की पावर आर और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे और समेशन एफ पे डिवाइड कर देंगे. तो समेशन एफ यू पावर आर ओवर समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच की पावर आर और आर की वैल्यू स्टूडेंट्स मूव कर रही हैं आपके पास 1 2 3 एंड 4 और एन जो होगा वो आपके पास समेशन एफ के इक्वल होगा. तमाम फ्रीक्वेंसीज का सम जो है वो आपके पास एन होगा. दिस इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो ये आपने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को डिवाइड कर देना है. तो ये फार्मूला स्टूडेंट्स आपने अपने माइंड में रखना है जिसमें आपने याद रखना है समेशन एफ यू की पावर आर यूज़ करेंगे समेशन एफ और मल्टीप्लाई बाय एच की पावर आर. तो ये आपके पास कंप्लीट कॉन्सेप्ट था मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन ए एंड स्केल एच के लिए. Now students I will discuss formulas moments about arbitrary origin and scale for group data. The generalized form of the moments about arbitrary origin A and scale for group data is mr prime equal to summation fu की पावर r over summation f multiply by h की पावर r और r आपका स्टूडेंट्स वेरी कर रहे हैं 1 2 3 एंड 4. तो नाउ स्टूडेंट्स हम लोग जो है वन बाय वन r की वैल्यू को पुट करेंगे इन जनरलाइज्ड फॉर्म के अंदर और कैलकुलेट करेंगे रॉ मोमेंट्स फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन a एंड स्केल के लिए. नाउ टू पुटिंग द वैल्यूज ऑफ r इन जनरलाइज्ड फॉर्म वी हैव आपने r की वैल्यू यूज़ करनी है स्टूडेंट. सबसे पहले 1 को यूज़ करेंगे और इससे आपके पास फर्स्ट मोमेंट जनरेट होगा फर्स्ट रॉ मोमेंट जनरेट होगा m1 प्राइम और आपके पास u की पावर जो है यहाँ 1 होगी. तो इसको हम लिखेंगे समेशन एफ यू ओवर समेशन एफ और मल्टीप्लाई बाय h की पावर आपने 1 रखनी है. आर की वैल्यू 2 यूज़ करेंगे तो सेकेंड मोमेंट जो है वो आपके पास मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन ए एंड स्केल एच के लिए m2 प्राइम होगा. m2 प्राइम और u का स्केयर यूज़ करेंगे m2 प्राइम के लिए. तो समेशन एफ यू का स्केयर और डिवाइडेड बाय समेशन एफ और मल्टीप्लाई करेंगे h की पावर 2. आर की वैल्यू 3 यूज़ करेंगे इन जनरलाइज्ड फॉर्म के अंदर और आपके पास थर्ड मोमेंट जनरेट होगा m3 प्राइम विच इज समेशन एफ यू का क्यूब ओवर समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय h की पावर 3. और उसके बाद आपके पास r की वैल्यू 4 यूज़ करेंगे. r की वैल्यू 4 जो है
पुट करेंगे इन जनरलाइज्ड फॉर्म में तो m4 प्राइम डिनोटेड बाय m4 प्राइम और u की पावर 4 यूज़ करेंगे और इसको कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे समेशन f u की पावर 4 ओवर समेशन f मल्टीप्लाई बाय h की पावर 4। तो ये आपके पास फर्स्ट 4 फार्मूलाज होंगे रॉ मोमेंट्स के लिए और इसकी टाइप हम यूज़ कर रहे हैं कोडिंग टेक्निक से, जिसमें हम लोगों ने u की ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ किया है तो x को ट्रांसफॉर्म किया है u में विच इज़ x माइनस a ओवर h और देन फिर हम लोगों ने मोमेंट्स के फार्मूलाज को जनरेट किया और कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया और एंड पे उसकी मल्टीप्लाई किया है हमने उसके स्केल से h स्क्वायर h क्यूब एंड h की पावर 4। तो दीज आर द फार्मूलाज अबाउट arbitrary origin and scale h। नाउ स्टूडेंट्स इन थर्ड पॉइंट में एक्सरसाइज क्वेश्चन 4.19 को डिस्कस करूंगा फॉर ग्रुप डाटा के लिए और कैलकुलेट करूंगा फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन ए एंड स्केल एच के लिए और देन फिर हम लोग से कैलकुलेट करेंगे मोमेंट्स अबाउट मीन को नाउ बाय यूजिंग रिलेशंस। In exercise question 4.19 calculate करेंगे first 4 moments about arbitrary origin A and scale H and also find the moments about mean using relations of the moments for the following frequency distribution। तो students यहाँ पे हमें एक group data given है x values का with corresponding frequencies f और इस पर हम लोग अप्लाई करेंगे मोमेंट्स के लिए मोमेंट्स u वेरिएबल को और देन फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन ए एंड स्केल एच के फर्स्ट 4 मोमेंट्स को और देन फिर यूजिंग रिलेशंस जो है हम लोग कैलकुलेट करेंगे मोमेंट्स अबाउट मीन को और वेरीफाई करेंगे अपने रिजल्ट्स को मोमेंट्स अबाउट मीन के रिजल्ट्स के साथ जो कि हमने डायरेक्टली कैलकुलेट किए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन एक्सरसाइज क्वेश्चन 4.19 के सॉल्यूशन में आपने गिवन इंफॉर्मेशन को राइट करना है कॉलम में। तो आपके पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा गिवन था x और f का, इसको हमने फर्स्ट ऑफ ऑल राइट किया कॉलम में। x की वैल्यूज आपके पास 12, 14, 16, 18, 20 एंड 22 इसको कॉलम में राइट कर लें विद कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज 1, 4, 6, 10, 7 एंड 2 और समेशन f की वैल्यू आपके पास 30 है। तो देन फिर हम लोग जो है वो फर्स्ट मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन a एंड स्केल h के लिए हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने x वेरिएबल को u में। u इज़ माई कॉन्टिक वेरिएबल तो आपने इसमें सेलेक्ट करना है कांस्टेंट a और स्केल h को सिलेक्ट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने कांस्टेंट a सेलेक्ट किया है 16 और h आपका इंटरवल है। h आपका इंटरवल जो है x वैल्यूज़ में जो है वो एक का कांस्टेंट इंटरवल चल रहा है विच इज़ 2, 14 माइनस 12 विच इज़ 2। तो आपके पास यहाँ पे x u इक्वल टू x माइनस a 16 ओवर 2 आपके पास h होगा। तो ये आपका u का वेरिएबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम u के वेरिएबल में इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे x को। तो फर्स्ट वैल्यू आपकी 12 है, 12 को माइनस करेंगे 16 से -4 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आपके पास होगा -2। सेकेंड वैल्यू आपके पास 14 है, 14 माइनस 16 -2 डिवाइडेड बाई 2 आंसर इज -1। देन थर्ड वैल्यू 16 है, 16 पे आपका आंसर 0 आ जाएगा, 16 माइनस 16 0 हो जाएगा। और नेक्स्ट वैल्यू आपके पास 18 है, 18 माइनस 16 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 आंसर इज 1। सिमिलरली आपने लास्ट 2 वैल्यूज़ को भी सिमिलर पैटर्न पे इसको सॉल्व करके प्रिपेयर करना है और इस कॉलम में राइट करना है। स्टूडेंट्स जब आपके पास u का कॉलम प्रिपेयर हो जाएगा तो नेक्स्ट कॉलम्स के लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है फर्स्ट 4 मोमेंट्स के लिए वो आपने fu की पावर स्क्वायर और देन फिर fu का क्यूब आपको इसके कॉलम्स को प्रिपेयर करना है और लास्ट कॉलम आपने मोमेंट्स के लिए fu की पावर 4 को प्रिपेयर करना है। तो तमाम कॉलम्स को मैं साथ साथ प्रिपेयर करूंगा। तो फर्स्ट में आपने स्टूडेंट्स जो u का कॉलम है आपके फर्स्ट वैल्यू -2 है, इसको आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है और 2 -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 आ जाएगा। -2 को स्टूडेंट्स आपने अगेन u की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है और u की वैल्यू आपके पास अगेन -2 है। आंसर आपके पास आ जाएगा 4 विच इज़ द वैल्यू ऑफ fu स्क्वायर। fu स्क्वायर की वैल्यू 4 को अगेन आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 जो है आपके पास आंसर आ जाएगा -8 और ये आपके पास वैल्यू होगी fu क्यूब की और fu क्यूब की वैल्यू -8 को अगेन आपने 2u की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये fu पावर 4 आ जाएगा विच इज़ 16। तो आपके पास ये फर्स्ट लाइन पे तमाम वैल्यूज़ जो है वो कंप्लीट मैंने कर ली हैं। सिमिलरली आपने नेक्स्ट वैल्यू जो है आपके पास u की -1 है और -1 को आपने कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 4 से मल्टीप्लाई करना है और 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -4 होगा। इसको राइट करेंगे fu में और fu को अगेन आपने u की वे fu स्क्वायर u से मल्टीप्लाई करेंगे -1 से
और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 4 आ जाएगा। 4 को अगेन आपने u की वैल्यू -1 से मल्टीप्लाई करना है और ये आपके पास आंसर आ जाएगा -4। और -4 को अगेन जो आपके कैलकुलेटर में राइट हुआ होगा उसको अगेन आपने u की वैल्यू -1 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपके पास fu की पावर 4 की वैल्यू 4 आ जाएगी। सिमिलरली आपने बाकी वैल्यूज़ को भी इसी पैटर्न पे सॉल्व करके इन तमाम कॉलम्स को कंप्लीट करना है और एंड पे आपने इन तमाम कॉलम्स के सम्स को फाइंड करना है। तो समेशन fu का सम जो है वो हमारे पास 24 होगा, समेशन fu स्क्वायर 264, समेशन fu का क्यूब 108 और समेशन fu की पावर 4 जो है 304। ये आपने यूजिंग कैलकुलेटर इनके सम्स को फाइंड कर लेना है इन कॉलम्स के, जो कि हमारे रिक्वायर्ड होंगे फार्मूलाज में। तो इस पैटर्न पे स्टूडेंट्स आपने अपने टेबल को प्रिपेयर करना है आफ्टर ट्रांसफॉर्म द x वेरिएबल इनटू u कोडिंग वेरिएबल में। सब फार्मूलाज को यूज करेंगे और कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन एंड स्केल h फॉर ग्रुप डेटा के लिए। और इसका हमारे पास जनरलाइज्ड फॉर्म का फार्मूला है r प्राइम समेशन fu की पावर r डिवाइडेड बाय समेशन f मल्टीप्लाई बाय h की पावर r और वेयर r इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। r इक्वल टू 1 यूज करेंगे m1 प्राइम समेशन fu ओवर समेशन f मल्टीप्लाई बाय h u की पावर 1 यूज करेंगे और मैंने राइट साइड पे यहाँ पे इसके सम्स को जो है वो रिजल्ट्स में लिख दिया, रिजल्ट्स ऑब्टेन, जो कि आपके पास यहाँ पे समेशन fu की वैल्यू 24 है, समेशन fu स्क्वायर हमने फाइंड किया 64, समेशन fu क्यूब 108 और समेशन fu की पावर 4 304 है और इंटरवल आपके पास h का 2 था, x वैल्यूज में 2 का इंटरवल था। और आपने समेशन fu की जगह पे यूज करना है 24 को और समेशन f की वैल्यू 30 ऑब्जर्वेशंस थी और h आपका 2 था, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। सबसे पहले आपने डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना है और इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 1.60। दिस इज द फर्स्ट मोमेंट, रॉ मोमेंट है। और उसके बाद सेकंड मोमेंट के लिए आपने r की वैल्यू 2 यूज करनी है m2 प्राइम के लिए और समेशन fu का स्क्वायर ओवर समेशन f मल्टीप्लाई बाय h का स्क्वायर और fu का स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 64 यूज करेंगे, इसको 64 पुट कर दें, समेशन f आपका 30 है और h की वैल्यू का 2 का स्क्वायर यूज करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा समय 8.53। देन फिर m3 प्राइम के लिए आपने यूज़ करना है, ऐसे में फार्मूला जो है वो आपके पास समेशन fu क्यूब और समेशन f मल्टीप्लाई बाय h की पावर 3 और आप यूज़ करेंगे fu के क्यूब का आंसर। सम हमने कैलकुलेट किया था 108 और समेशन f आपका 30 है और 2h का क्यूब मींस 2 का क्यूब यूज़ करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 28.80। और लास्ट आपके पास r की वैल्यू जो 4 यूज़ करेंगे जनरलाइज्ड फॉर्म के अंदर आपके पास m4 प्राइम होगा और m4 प्राइम का फार्मूला समेशन fu की पावर 4 ओवर समेशन f मल्टीप्लाई बाय h की पावर 4 और इसमें आपने इनके सम्स को पुट करना है। समेशन fu का सम जो है वो राइट साइड पे मैंने 304 फाइंड किया है, 30 पर डिवाइड करेंगे और h की पावर 2 यानी 2 की पावर 4 यूज़ करेंगे और आपके पास इसका आंसर m4 प्राइम का 162.13 है। तो ये आपके पास फर्स्ट 4 मोमेंट्स जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिए हैं यूजिंग फार्मूलाज मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन a के लिए एंड स्केल h, जिसमें हमने h2 यूज़ किया है और कांस्टेंट हमने a जो है वो 16 चूज़ किया था x वैल्यूज़ में से। तो इस पैटर्न पे स्टूडेंट्स आपने अपने फर्स्ट 4 मोमेंट्स को कैलकुलेट करना है। फार्मूलाज में जनरलाइज्ड फॉर्म का फार्मूला जो है वो आपको याद होना चाहिए। देन आप 1 बाय 1 r की वैल्यू 1 2 3 एंड 4 पुट करके फार्मूलाज को जनरेट करेंगे और सम्स को यूज़ करते हुए अपने आंसर्स को फाइंड करना है। नाउ स्टूडेंट्स वेरीफाई करेंगे रिजल्ट्स को बाय यूजिंग रिलेशंस बिटवीन मोमेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स मैं कन्वर्जन ऑफ मोमेंट्स के फार्मूलाज को यूज़ करते हुए कैलकुलेट करूंगा मोमेंट्स अबाउट मीन को। तो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन a एंड स्केल h। दीज आर द रॉ मोमेंट्स m1 प्राइम इक्वल टू 1.60, m2 प्राइम इक्वल टू 8.53 है और m3 प्राइम इक्वल टू 28.80 और m4 प्राइम की वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया 162.13। तो इनको यूज़ करेंगे अपने रिलेशंस के फार्मूलाज के अंदर और कैलकुलेट करेंगे मोमेंट्स अबाउट मीन को। फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन विच इज ऑलवेज इक्वल टू 0, सेकंड मोमेंट का फार्मूला m2 इक्वल टू m2 प्राइम माइनस m1 प्राइम का स्क्वायर और ये आपके पास वेरिएंस से इक्वल भी होता है। तो m2 प्राइम की वैल्यू आपने यूज़ करनी है 8.53 और उसके बाद आप m1 प्राइम की वैल्यू यूज़ करेंगे 1.60 का स्क्वायर और आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 5.97। ये आपके पास m2 आ जाएगा मोमेंट्स अबाउट मीन यूजिंग रिलेशंस। थर्ड आपके पास m3
इक्वल टू m3 प्राइम माइनस 3m2 प्राइम इंटू m1 प्राइम प्लस 2m1 प्राइम का क्यूब, और इसमें हम लोग फार्मूलाज में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। m3 प्राइम का आंसर हमने कैलकुलेट किया है 28.80 और माइनस 3 फार्मूले का, m2 प्राइम 8.53 मल्टीप्लाई करेंगे m1 प्राइम की वैल्यू 1.60 से प्लस 2 फार्मूले का, और m1 प्राइम की वैल्यू का क्यूब 1.60 का क्यूब, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, और आपके पास आंसर आ जाएगा m3 का -3.95। और उसके बाद थर्ड आपके पास फोर्थ मोमेंट जो है वो आपके पास यहाँ पे m4 प्राइम -4m3 प्राइम इंटू m1 प्राइम प्लस 6m2 प्राइम इंटू m1 प्राइम का स्क्वायर, और माइनस साइन के साथ 3m1 प्राइम की पावर 4। तो स्टूडेंट्स आपने इस पूरे रिलेशंस में वैल्यूज को पुट करना है और कैलकुलेट करना है फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन। तो ये आपके पास आ जाएगा 162.13 माइनस 4 फार्मूले का, m3 प्राइम की वैल्यू 28.80 पुट करेंगे, m1 प्राइम की वैल्यू 1.60 प्लस 6 फार्मूले का, m2 प्राइम की वैल्यू 8.53 पुट करेंगे, और m1 प्राइम की वैल्यू 1.60 का स्क्वायर, और माइनस 3 फार्मूले का, और 1.60 m1 प्राइम की पावर 4 यूज़ करेंगे, और आप इसे कैलकुलेटर में पूरा डायरेक्टली पुट कर दें और इसका आंसर फाइंड कर लें। ये आपके पास आंसर आ रहा है 89.17। तो ये आपने तमाम आंसर्स कैलकुलेट कर लिए हैं यूजिंग रिलेशंस, और इसके साथ हमने इसी फॉर्म क्वेश्चंस के ऊपर जो है वो कैलकुलेट किए थे फार्मूलाज जो है वो हमने राइट साइड पे लिखे हैं, जो कि मोमेंट्स अबाउट मीन के फार्मूलाज हमने यूज़ किए थे फॉर ग्रुप डाटा के लिए डायरेक्टली, और मोमेंट्स अबाउट मीन का आंसर्स फाइंड किए थे m1 0, m2 इक्वल टू 5.97, m3 इक्वल टू 3.97, और m4 की वैल्यू 89.22 यूज़ की थी। सेम क्वेश्चंस मैंने यूज़ किया हुआ है फॉर ग्रुप डाटा के लिए तमाम रॉ मोमेंट्स के लिए, और उनके आंसर्स को वेरीफाई साथ साथ कर रहा हूँ, तो इससे आपको जो है क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं m1 का आंसर 0 है, और मोमेंट्स अबाउट मीन के आंसर्स भी आपके पास m1 0 है। तो यहाँ पे भी हमने मोमेंट्स अबाउट मीन लेफ्ट साइड पे कैलकुलेट किए हैं, बल्कि वो यूजिंग रिलेशंस हमने कैलकुलेट किए हैं, और यहाँ पे राइट साइड पे जो हमने मोमेंट्स के आंसर्स को कैलकुलेट किया है वो हमने डायरेक्टली मोमेंट्स अबाउट मीन के फार्मूलाज को यूज़ करते हुए कैलकुलेट किया था, और दोनों के आंसर्स जो है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम है, m2 इक्वल टू 5.97 और यहाँ पे भी m2 इक्वल टू 5.97। m3 का आंसर -3.95 है और m3 का आंसर -3.97 है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, और m4 का आंसर 89.17 हमने कैलकुलेट किया है, जो कि हमारे पास यहाँ पे मोमेंट्स अबाउट मीन के फार्मूलाज को यूज़ करते हुए m4 का आंसर 89.22 है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर है। तो इस पैटर्न पे आपके रिजल्ट्स जो है वो वेरीफाई हो चुके हैं। तो इस तरह से आपने रिलेशंस को यूज़ करते हुए कैलकुलेट करने हैं मोमेंट्स अबाउट मीन को, और दैन फिर उसको वेरीफाई करना है अपने डायरेक्ट रिजल्ट से, जो कि मोमेंट्स अबाउट मीन के रिजल्ट्स हैं। Dear students, I have discussed third type of moments, raw moments की third types को मैंने discuss किया, moments about arbitrary origin and scale h, और जिसमें हम लोगों ने अपने वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म किया कोडिंग वेरिएबल u में, और देन फिर हम लोगों ने कैलकुलेट किए फर्स्ट 4 मोमेंट्स को, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे हमने इसको अप्लाई किया, इनके फार्मूलाज को डिस्कस किया, और देन एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे इसको अप्लाई किया और कैलकुलेट किए, और एंड पे हम लोगों ने इसके रिलेशंस को यूज़ करते हुए हमने मोमेंट्स अबाउट मीन के आंसर्स को कैलकुलेट किया और इसको वेरीफाई किया। रियल मोमेंट्स जो कि हमने कैलकुलेट किए हुए थे मोमेंट्स अबाउट मीन के फार्मूलाज को यूज़ करते हुए उनसे वेरीफाई किया। तो इंशाल्लाह ताला हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक ज़रूर दें। अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।